हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदिशक्ति स्टूडेंट टैरो वर्ड। स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए 7 अप्रैल से लेकर 7 मई तक की टैरो रीडिंग्स देने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही सिंपल रेमेडीज़ में देती हूँ जो आप इजीली फॉलो कर सकें घर बैठ के भी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और पुरानी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हर महीने आपको मिलती हैं यहाँ पे प्रेडिक्शंस। देखते हैं क्या निकलता है टैरो में, क्या टैरो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही वो आपको बताऊंगी। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आपकी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपका इस रीडिंग में नहीं आ रहा है, जनरल रीडिंग्स है, सबके साथ रेजोनेट करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो अलग सा है, आपको लग रहा है कि इसके बारे में आपको जानना चाहिए, तो आप हॉरोस्कोप एनालाइज करवा सकते हैं। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट है, टाइमिंग आपको पता है सही से, और अगर नहीं है तो आप टैरो के थ्रू भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन सर्विस पेड है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है आपको, व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। शुरू करते हैं स्कॉर्पियंस के लिए 7 अप्रैल से लेकर 7 मई तक की टैरो रीडिंग्स। मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि अभी कुछ टाइम पहले आपने कुछ बड़ा अचीव किया है लाइफ में। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें या तो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो उनको उसमें कुछ सक्सेस मिली है, या फिर ऐसा भी हो सकता है उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हो, उनको अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आए हो, जितने उन्होंने सोचे थे उससे ज़्यादा ही उनके आए हो। कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई सफलता जरूर मिली है इस तरह की यहाँ पे, और सफलता भी ऐसे जिसके पीछे आप पूरे साल से लगे हुए थे, ऐसे कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लगी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। एक रेमेडी का कार्ड भी निकल के है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपको क्या करनी है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। फीलिंग्स की बात करूं, आपके मन की बात करूं, तो आपका मन इस समय ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों का मन जो है ना किसी के दबाव में, मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे ज़्यादा आपको लगता है कि पावरफुल है, कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी मेल पर्सनैलिटी ऐसी है जो जिसके कंट्रोल में आप हो रहे हैं, जिसकी बातें आपको माननी पड़ रही हैं। इस तरह का मुझे कुछ यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको चाह रहा है कि आप अपने मन माने तरीके से आप काम ना करें और उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी कंट्रोल में आप मुझे नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि और क्या बताते हैं कार्ड्स। देखिए, जो भी आपकी मानसिक स्थिति इस समय है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो मानसिक स्थिति आपकी ठीक होने वाली है। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, कहीं ना कहीं एक फीमेल पावर आपको हेल्प करेगी, और एक जिसमें कहूँगी यूनिवर्स के थ्रू आपको एक हेल्प मिलने वाली है। आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं मानसिक रूप से, उससे आप बाहर निकल पाएंगे, बहुत जल्दी ऐसा होगा। और आपको इस समय अगर आप देवी माता की, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उससे आपका जो मेंटल स्टेटस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये मैं सभी लोगों के लिए कह रही हूँ इस राशि से संबंधित, कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाह रही है, कहीं ना कहीं संकेत आ रहा है यूनिवर्स से कि इस समय अगर आप किसी फीमेल डेटी की, जिनको जो भी आप करना चाहें, ईश्वर शक्तियाँ तो एक ही होती हैं, बट अलग अलग रूपों में हम उनको, जैसे भी हम उनको अपना सकें, उनसे जुड़ सकें, जैसे कि माँ दुर्गा की हो गई, या माँ लक्ष्मी की होगी, माँ सरस्वती की होगी, माँ काली की होगी, जो भी जिनसे भी आप जुड़ना चाहें, आप जुड़े हुए हैं तो उनकी आप थोड़ी सी पूजा अगर इस वक्त इस महीने ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं, या उनसे संबंधित मंदिर में आप चले जाते हैं, पूजा पाठ करके दिया जाके भोग लगा देते हैं, और तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय यूनिवर्स आपको ब्लेस करिए, कहीं ना कहीं से एनर्जीज आ रही हैं, आप उसको कैच करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको टेम्पल्स में जाना चाहिए। देखिए, घर की जो हमारे ऑरा होता है उसमें बहुत सारे हम सब लोग इकट्ठे रहते हैं। घर का ऑरा और मंदिर के ऑरा, घर के मंदिर के ऑरा में और टेम्पल जो बाहर होते हैं उनके ऑरा में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ पे ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, प्रवेश भी नहीं करती है, और वहाँ होती भी, क्योंकि ऑरा क्लीन होता है वहाँ का। तो वहाँ की एनर्जी अगर आप लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये निकल के आ रहा है कि आपको ऐसी जगह पे जाना चाहिए, प्योरिटी वाली जगह पे, जहाँ पे आप को प्योर वाइब्स आप एब्जॉर्ब कर सकें। इस समय आपका शरीर भी इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए आप इस वक्त तैयार हैं। तो ऐसा कीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। किसी प्रकार के कोई बीमारी, हेल्थ इश्यूज़ था जो हार्ट से संबंधित था या ब्लड से संबंधित था, आपको ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो रहे थे,
या आपकी हार्ट से संबंधित कोई इशू हो रहे थे, तो वहाँ भी आपको राहत मिलेगी, डायग्नोज आपको अच्छा मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इस समय अगर डॉक्टर चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं फ़ायदा मिल रहा था तो सही डायग्नोज इस समय मिल सकता है आपको, और सही मेडिसिन भी आपको मिल पाएंगी, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको कहीं ज़मीन से संबंधित कोई क्रय विक्रय हो या लैंड संबंधित कोई भी मामला ऐसा हो सकता है जिसके लिए आपको कहीं जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपकी कहीं पास भी हो सकती है, दूर भी हो सकती है। दूर की यात्रा मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपके घर से थोड़ा दूर ही होगी ये यात्रा, और अगर शहर में भी होगी तो ऐसा होगा जैसे शहर का एक किनारा आपका घर और आपके दूसरे शहर के दूसरे किनारे पे वो आपको जाना पड़ सकता है, इतनी दूर होगी, और दूसरे शहर में भी कहीं आपको जाना पड़ सकता है। ये लैंड से संबंधित मामला हो सकता है, ये पैसों से जुड़ा भी मामला मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह की यहाँ पे चीज़ निकल के आ रही है, और कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा इस बात को लेकर चिंतित भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो भी लोग हैं, तो वो इस तरह की सिचुएशन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि आप अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं, ठीक है, बिज़नेस नॉर्मल यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने उसके लिए नहीं, पर अगर आप किसी अपने काम से संबंधित जा रहे हैं, लैंड जैसे मैंने आपको बताया अभी, उससे संबंधित किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको कोई धोखा देने की भी कोशिश कर सकता है, और जिसका आपको थोड़े टाइम बाद पता चले, एकदम से नहीं पता चलेगा। लगभग 10-12 दिन बाद आपको ये एहसास हो सकता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने गलत कर दी या मुझे मिसगाइड कर दिया गया, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। अगर आप बच जाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए आने वाले समय में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है, वो आपको मिल जाएगी आपके काम संबंधित, और उसमें आपको प्रोग्रेस भी मिलेगी। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी का कार्ड भी आया है, जन्म का कार्ड निकल के आया है। यहाँ पे कोई नई खुशखबरी आपके घर में आने वाली है, इस तरह की चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। फीमेल एनर्जी वैसे भी आपको ब्लेस कर रही है, उसके अलावा भी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पे जन्म का संकेत भी दिखाई दे रहा है, किसी नए मेंबर का आने का संकेत भी यहाँ पे आपके घर में दिखाई दे रहा है। इससे संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमारे माइंड को स्टक कर देती हैं। उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का भी अब समय आ चुका है। उन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं। आपको अपने आप को एनालाइज करना होगा, आपको अपने आप को सोचना होगा, रिकन्सिडर करना होगा अपने माइंड सेट को कि मैंने ऐसा क्या पिछले टाइम में, पिछले 1-2 महीने में कुछ ऐसा किया है जो गलत है, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे मुझे नुकसान हुआ है, या कुछ ऐसे लोग थे जिनसे हम दूर हुए हैं या जिनके हम पास आए हैं। तो आपको रिकन्सिडर करना पड़ेगा सब कुछ एक पिक्चर की तरह से। उससे आपको पता चलेगा कि क्या कौन कौन सी चीज़ें ऐसी आपके लिए थी जो हानिकारक थी। वो समय अब समय आ चुका है, आपको उनको सोचना है, और डेफिनेटली आप सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो उनको आपको लेट गो करना पड़ेगा, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। वो चीज़ें बाहर की भी हो सकती हैं, वो चीज़ें आपके भीतर की भी हो सकती हैं। आपकी मेंटल स्टेटस मैंने आपको कहा कि वो भी हो सकता है, तो वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, उन चीज़ों को आप छोड़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रगति होगी आने वाले समय में। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है, अलग से मैं आपके लिए बता रही हूँ। देखिए, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में आप इसको लगभग 3-3.5 हफ्ते का टाइम मान लीजिए, कुछ नई चीज़ आपके सामने आने वाली है। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी जो बहुत समय से रुकी हुई थी, आपको पता भी नहीं था उस चीज़ के बारे में, और आपको कहीं कहीं कुछ ऐसे लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे, वो उत्तर आपको एकदम से आपके सामने आएगा। ऐसे आएगा जैसे कि एकदम सामने फ्लैश हो गया हो कोई चीज़, ठीक है, आंखों के सामने ही आ जाएगा। इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और उसके बाद आपको तुरंत ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ये चीज़ अब तो आपको सोचना चाहिए ऐसा क्या चीज़ है जिसके पीछे बहुत टाइम से पड़े हुए थे।
बस आपको अवेयर रहना है। बहुत ही जिसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर कट आपके सामने आएगी और तुरंत ही ऐसी क्वेश्चन का आंसर आएगा जिसके लिए आप सोच रहे थे और उसको आपको तुरंत ही अप्लाई करना पड़ेगा, तुरंत ही आपको एक्शन ले लेना चाहिए। वो एक्शन जो भी हो वो आपको पता होगा, पर आपको एक्शन लेना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे निकल के आई है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो भी कोई प्रॉब्लम थी जिसके लिए आप एक्शन ले रहे हैं उसका पीसफुल रेजोल्यूशन आपके सामने आ जाएगा, शांतिपूर्ण ढंग से आप उस चीज़ को निपटा पाएंगे। ये थी सारी की सारी रीडिंग्स आप लोगों के लिए। जितना भी एरिया कवर हो सका, जितने भी मैटर्स कवर हो सके, लाइफ के इवेंट्स कवर हो सके, मैंने कवर करने की कोशिश की, जितने भी रीडिंग में आए हैं निकल के, ठीक है। तो ये ओवरऑल रीडिंग्स थी 7 अप्रैल से 7 मई की। आने वाले समय में और रीडिंग्स मिलेंगी आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय। जय मां आदिशक्ति पीताम्बरा।